जयपुर में आरती जी अपने पति अशोक जी और अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। आरती जी के बड़े बेटे सागर की शादी एक बहुत ही रईस खानदान की बेटी जानवी से करवा दी गई। जानवी दहेज में बहुत सारा धन लेकर आई, जिस वजह से आरती जी और अशोक जी को लालच हो गया कि छोटे बेटे आदित्य की शादी भी इसी तरह किसी बड़े खानदान की बेटी से करेंगे। कब तक तू उस भिखारी परिवार की लड़की के पीछे पड़ा रहेगा? तुझे पता है ना हमारा स्टैंडर्ड क्या है। अब उस भिखारन को भूल जा और मैंने जो लड़की पसंद की है उसे एक बार मिल, बाकी तो तूने देख तो रखी है। प्लीज माँ, कम ऑन, आप आराध्या को भिखारी नहीं बोल सकती। अरे वो अच्छा खासा कमाती है, आपको तो पता है वो मेरे साथ ही कंपनी में जॉब करती है, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी? आप फिर भी ये सब बोल रही हैं। और क्या बोलूं? भिखारी को भिखारी नहीं बोलूंगी तो क्या खानदानी बोलूं? अगर तुझे भिखारी से इतनी ही नफरत है तो मैं जिस लड़की से तेरी शादी करवा रही हूँ तो उससे कर ले। अरे अच्छी खासी खानदानी फैमिली है, और दहेज में तेरी भाभी को जितना दहेज दिया है इसकी छोटी बहन को उससे भी ज्यादा देने का वो लोग बोल रहे हैं। अरे मर्सिडीज भी देने की बात कर रहे हैं। माँ, इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है और न ही मैं दहेज लेने वाला। मैंने आपको एक बार बोल दिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आराध्या से ही करूंगा, वरना मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। पर जानवी भाभी की बहन से तो और क्या चाहिए? प्लीज भाभी, माँ मुझे दूसरों को पैसों पर नहीं पलना। दैट्स इट। अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आराध्या से ही। हे भगवान, इस मूर्ख को आप ही कुछ सद्बुद्धि दो ना। क्यों ये नहीं समझ रहा? इतना बोलकर आदित्य तो वहां से ऑफिस बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। आरती जी को तो लगता है जैसे अपने बेटों की खुशी से तो कोई उन्हें मतलब ही नहीं है। उन्हें तो बस बहुत सारा दहेज चाहिए था। और वही दूसरी तरफ आराध्या के घर पर आराध्या के मॉम डैड। आराध्या बेटा, कब तक तू उस आदित्य का इंतजार करती रहेगी? तुझे तो पता ही है अब अनन्या के ससुराल वाले शादी का बोल रहे हैं। अब हम बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की कैसे शादी करवा सकते हैं? तू तो समझदार है, ये चीज समझती है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ एकदम सही बोल रही है। अरे वो अमीरजादे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से रिश्ता बिल्कुल नहीं जोड़ने वाले। अगर उन्होंने रिश्ता जोड़ भी लिया तो मुझे नहीं लगता कि तुम उस घर में कभी खुश रह पाओगी। बस तुम हो कि उस आदित्य पर पता नहीं क्यों इतना विश्वास करके बैठी हो। नहीं पापा, आदित्य ऐसा लड़का नहीं है। वो मुझे धोखा नहीं देगा। वो तो बेचारा खुद ही बहुत परेशान हो चुका है अपने माँ बाप को मनाते मनाते। देख आराध्या, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब मैं ये सब सुन सुनकर पक चुकी हूँ। या तो अब तू उस आदित्य को भूलकर हम जहाँ बोलेंगे वहाँ शादी कर ले। नहीं मम्मी, मैं कैसे आदित्य को धोखा दे सकती हूँ? मुझे पूरा विश्वास है इस बार आदि पक्का ही कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा और वो अपने मम्मी पापा को मना लेगा। ठीक है मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक, जाओ
और हाँ, उस आदित्य को साफ साफ बोल देना कि अगर वो अपने मम्मी पापा को नहीं मना पा रहा है तो मैं अपने घर वालों के हिसाब से शादी कर लूंगी। ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। आराध्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पापा वहीं पास के शहर में किराने की दुकान चलाते हैं, जिससे उनके घर खर्च और दोनों बेटियों के स्टडी का खर्चा चलता है। पिछले 4 सालों से आराध्या भी अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दी, जिससे कि वो अपने पापा की फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। वहीं दूसरी तरफ आदित्य एक रईस खानदान का बेटा, जिसकी वजह से आदित्य के घर वाले आदित्य की शादी आराध्या से ना करवाकर आदित्य की बड़ी भाभी जानवी की छोटी बहन से करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो वो बहुत सारा दहेज चाहिए। पर आदित्य पिछले 4 सालों से आराध्या से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। अरे पता नहीं क्यों आज आराध्या ऑफिस नहीं आई। 10 बज गए और ना ही मेरा कॉल रिसीव कर रही। अरे वाह, तुम आ गई। हाय माय डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम हो कि ना तो मेरा कॉल रिसीव कर रही हो और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही हो। वो मुझे पता नहीं चला, सॉरी आदि। क्या हुआ, इतनी सैड क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आध्या? ठीक है। अब बताओगी भी या तुम्हारी आरती उतारनी पड़ेगी? किसी ने कुछ बोला? हाँ, माँ और पापा बोल रहे हैं कि अगर तुम इस महीने अपने घर वालों को नहीं मना पाए हमारी शादी के लिए, तो वो लोग मेरी शादी कहीं दूसरी जगह करवा देंगे। तुम्हें तो पता ही है मेरी छोटी बहन अनन्या के ससुराल वाले कितना प्रेशराइज कर रहे हैं उसकी शादी के लिए माँ पापा को। हाँ यार, मुझे सब पता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज सुबह ही इस टॉपिक पर माँ पापा से बात हुई है। तो उन्होंने क्या बोला? वो मान गए क्या? अभी तो नहीं माने, पर हाँ मैं उन्हें मना लूंगा। अगर फिर भी वो नहीं माने तो मुझे कोई दूसरा डिसीजन लेना पड़ेगा। बस तुम कुछ दिन और मुझे दे दो। कितने दिन और आदि? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं माँ पापा को रोज रोज क्या बोलूं? आपको तो पता ही है मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। पड़ोसी, रिलेटिव्स सब पूछ रहे हैं कि बड़ी बेटी की शादी कब करोगे। तुम बस उन्हें इतना बोल दो कि आदित्य के घर वाले मान गए हैं और अगले महीने ही शादी कर देंगे। पर आदि, इतना बड़ा झूठ मैं अपने मम्मी पापा से कैसे बोल सकती हूँ? अगर तुम्हारे घर वाले फिर भी नहीं माने तो? आराध्या प्लीज, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, बहुत। तो क्या तुम मुझ पर इतना ही ट्रस्ट नहीं करती? अब तुम कुछ नहीं करोगी, जो भी करना है वो मैं करूँगा। अगले महीने तक हमारी शादी होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। आदित्य ने मन ही मन तय कर लिया था कि चाहे उसके मॉम डैड माने या ना माने, वो शादी करेगा तो आराध्या से ही, वरना किसी और से तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर कुछ ही दिनों में आदित्य ने आराध्या के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया और आज आराध्या की मुंह दिखाई का रस्म था। अरे क्या साड़ी पहनी है? तुझे पता भी है आज तुम्हारी मुंह दिखाई का रस्म है। ऐसी साड़ी तो हमारी मेड भी नहीं पहनती हैं। कुछ ढंग का पहन के बाहर आना। तो क्या पहनूं भाभी? ये वाली साड़ी तो मैंने अभी शादी के लिए ही ली थी। मुझे नहीं पता, पर ये मत पहनकर बाहर आना, वरना माँ जी मुझ पर गुस्सा करेंगी कि क्या तुम उसे इतना भी नहीं बता सकती थी। अरे जानवी भाभी, बेचारी के पास कोई ढंग की साड़ी होगी तो ही पहनेगी ना। आज तक लगता है 200-300 से ऊपर कभी कोई साड़ी देखी भी नहीं होगी। तुम भी ना प्रिया, कुछ भी बोल देती हो। भाभी वो सब छोड़ो ना, मैं बोल रही थी कि रेड कलर वाला गाउन कहाँ है? उस दिन आपने ही लॉन्ड्री वाले को दिया था। वो तो शायद मेरे कबर्ड में पड़ा है। ठीक है भाभी, मैं निकाल लेती हूँ। अरे नहीं नहीं प्रिया, तुम्हें मिलेगा नहीं, मैं निकाल दूंगी। ओ महारानी, अब हमारा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से कोई ढंग का पहनकर किचन से मिठाई लेकर बाहर लिविंग रूम में आओ। कुछ गेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक, आती हूँ भाभी। चलो ना भाभी, हम चलते हैं।
जानवी और प्रिया दोनों आराध्या का मजाक बनाकर वहां से चली गई। ये सब सुनकर आराध्या को बुरा तो बहुत लगा, पर बेचारी कर भी तो क्या सकती थी, क्योंकि अभी अभी तो शादी करके इस घर में आई। अरे वो बात नहीं है अनीता बहन, हमने सोचा कि इस बार आदित्य की शादी की पार्टी हम अपने घर में ही देंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है गांव के लोग कैसे होते हैं, कैसे उनका शादी में अरेंजमेंट होता है। ऊपर से छोटी बहू का बाप तो बिल्कुल ही गरीब है, अपनी बेटी को सोने के लिए एक चारपाई तक नहीं दे पाया। वो भला कहाँ अपने जैसे लोगों की खातिरदारी कर पाता। पर आंटी, हमने तो सुना है तेरा छोटा बेटा दहेज के बिल्कुल खिलाफ है, वो दहेज लेना ही नहीं चाहता। अरे वाह आरती, तेरी छोटी बहू तो बहुत सुंदर है, तेरी बेटी की पसंद तो बहुत लाजवाब है। आज तक हमारे मोहल्ले में इतनी सुंदर बहू तो किसी के नहीं आई। ये सब सुनकर आरती जी और जानवी का तो मुंह बिल्कुल भी लटक जाता है। बहू, ये सब खाना तूने बनाया? जी आंटी। अरे क्या लाजवाब खाना बनाया है। देख कुसुम, आरती के तो भाग ही खुल गए, जो इतनी अच्छी बहू मिली है। कितना अच्छा खाना बनाती है, और मैंने सुना है आराध्या बहू तो जॉब भी करती है। जी आंटी। अरे वाह, तेरी कोई छोटी बहन है तो बताना मेरे बेटे के लिए, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए। है, पर आंटी उसकी तो शादी तय हो चुकी है। सारे रिलेटिव आराध्या के बनाए हुए खाने और उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ कर रहे थे। ये सब सुनकर आराध्या की जेठानी तो अंदर ही अंदर जल भून गई थी, पर आरती जी का भी मुंह तो बिल्कुल भी लटक चुका था। अरे 11 बज गए, आराध्या अभी तक नहीं आई। लगता है माँ पक्का उसे किचन के कामों में फंसा कर रखा होगा। जाकर देखता हूँ। आराध्या, तुझे इतनी भी अकल नहीं है। अरे रात का बचा हुआ खाना तुमने फ्रिज में रख दिया, वो बासी खाना कौन खाएगा सुबह? पर माँ जी, इतना खाना हम वेस्ट थोड़ी करेंगे। अरे माँ जी, बेचारी के घर पर लगता है बासी खाना ही खाते होंगे। सुबह का शाम, शाम का सुबह, कहाँ 2 टाइम का खाना बनता होगा इन मिडिल क्लास वाले लोगों के घरों में। प्लीज भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने तो बस इसलिए रख दिया था कि खाना वेस्ट ना हो। अगर आपको लगता है वो खाना फेंक दूं तो ठीक है। ठीक नहीं, अभी के अभी वो खाना निकालकर किचन पूरा साफ करके ही जाना। और हाँ, मेरे रूम में 1 जग पानी रख देना। ठीक है माँ जी, रख दूंगी। सॉरी आद्या, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। मुझे पता है यहाँ पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, हर कोई कुछ भी सुनाकर चले जाते हैं। पर आद्या, कुछ टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं आदि, कोई बात नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो सुनाते हैं उनका मूड खराब होता है, मुझे क्या। अब तुम जाओ, मैं बस किचन साफ करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। टाइम देखा कितना हो गया? आदित्य तो वहां से अपने रूम में चला गया और आराध्या इधर किचन का काम खत्म करके अपनी सासू माँ के लिए पानी उनके रूम में देने गई। तभी छोटी बहू, सुबह जल्दी उठकर सभी के लिए नाश्ता तैयार कर देना 7 बजे तक। ठीक है माँ जी। नाश्ते में क्या बनाना है? दाल चावल, पालक पनीर और रुमाली रोटी के साथ रायता भी बना लेना। ठीक है माँ जी, बना दूंगी। अब जाकर सो जा। आराध्या को अपनी सास का ये ऑर्डर बहुत अजीब लगा। वो बिना कुछ बोले अपने रूम में जाकर सो गई, क्योंकि आदित्य बेचारा कब से उसका वेट करते करते सो चुका था। आदि, अरे ये तो सो गए, लगता है बहुत थके हुए हैं। बाप रे, 1 बज गया, पता भी नहीं चला। अभी सो जाती हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है और ब्रेकफास्ट भी बनाना है। और फिर सुबह ठीक 4 बजे उठकर आराध्या किचन के काम में लग गई और सुबह 7 बजे तक पूरा नाश्ता रेडी करके ऑफिस तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई कि तभी छोटी बहू, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तैयार होकर
मैंने क्या बोला था? हाँ माँ जी, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप सभी खा लेना और मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। क्या 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 बोली? ऑफिस? अरे घर का काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? इतना सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा, अभी के अभी जा और जाकर झाड़ू पोछा कर, कोई ऑफिस नहीं जाना। प्लीज माँ जी, आप मेरे पापा को बीच में ना ही लाइए तो आपके लिए ही बेहतर होगा। चलो अब जल्दी से आराध्या, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अरे कमाल है, मैं कुछ बोल रही हूँ उस बात का तो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है जैसे। आज तो लगता है उस आराध्या ने बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है। एक काम करती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट निकालकर बाकी में सॉल्ट मिला देती हूँ, यही सही रहेगा। फिर देखती हूँ ऑफिस घर में कैसे टिक पाती है, वरना तो वो सभी की नजरों में मेरे से अच्छी बन जाएगी। मम्मी, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है जो इतनी खुशबू आ रही है पूरे घर में? मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, चलो ना खाते हैं। हाँ हाँ चल, लगता है आज मुझे ही सभी के लिए नाश्ता लगाना पड़ेगा। वो महारानी तो चल गई ऑफिस। अरे आज तो लगता है खाना बहुत टेस्टी बना है, खाने में बहुत जोर की खुशबू आ रही है। किसने बनाया है? पापा जी, खुशबू आने से थोड़ी पता चलता है कि खाना बहुत टेस्टी बना है। भाभी, आप नहीं खाओगी खाना? पानी दो मुझे। अरे इतना सब्जी में सॉल्टी। ये लो पानी पी लो, पानी। हाँ बेटा, पानी पी ले। मुझे तो पता था। अरे इतना जल्दी वो कैसे इतना टेस्टी खाना बना सकती है? अब ऑफिस के चक्कर में पूरा खाना ही खराब कर दिया। मम्मी, इतना सॉल्ट कैसे डाल दिया भाभी ने? अरे कल भी तो सभी गेस्ट के लिए भाभी ने ही खाना बनाया था, वो तो बहुत अच्छा था। बेटा, हर काम आराम से होता है, इसीलिए तो मैं उसे जॉब करने से रोक रही हूँ, वरना मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, चाहे जॉब करे। माँ जी, छोटे घर की लड़की से आप और क्या उम्मीद कर सकती हैं? आज उसे घर आने दे, फिर मैं बताती हूँ। कल से जॉब पर नहीं जाएगी। वाह, अब आएगा मजा। मैं भी देखती हूँ वो कैसे अपने पति के साथ जॉब पर जाएगी। देख बेटा, मैंने इसे जॉब करने से मना किया था, पर ये नहीं मानी। बोल रही है कि जॉब तो नहीं छोड़ूंगी, घर का काम साथ में कर लूंगी। हाँ माँ, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? सुबह का सभी के लिए आराध्या ने अकेले ही नाश्ता बनाया था। आज तो नाश्ता इतना टेस्टी बना था कि मेरे सारे दोस्त आज नाश्ते की बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या? अरे उसमें कितना सॉल्ट था और तू बोल रहा है खाना टेस्टी था? पूरा का पूरा खाना आज फेंकना पड़ा। नहीं माँ जी, उसी खाने में से मैंने मेरा और आदि का लंच बॉक्स रेडी किया था। हाँ माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। ये लो, अब भैया भी भाभी की तरफदारी कर रहे हैं, जैसे कि हम सब झूठ बोल रहे हैं। अरे छोड़ो ना, गलती से हो गया होगा आराध्या से। नहीं भाभी, मैंने बहुत ध्यान से ब्रेकफास्ट बनाया था। मुझे लगता है भाभी आराध्या से जलती है, इसलिए ये सब भाभी ने ही किया होगा, माँ की नजरों में आध्या को नीचा दिखाने के लिए। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देख, अब खाने में कोई भी मिस्टेक हुई तो कल से तुम्हारा जॉब पर जाना बंद होगा। और हाँ आदित्य, तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ठीक है माँ। माँ जी, अब खाने में क्या बनाना है? आलू मटर की सब्जी, लौकी का रायता और मीठे में साबूदाने की खीर बना लेना। और हाँ, ध्यान से। फिर ऐसे ही और कुछ दिन बीत गए। बेचारी आराध्या सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करती और फिर ऑफिस जाती और फिर ऑफिस से आकर फिर से घर के काम में लग जाती। फिर भी हर कोई उसे सुनाकर चला जाता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, बड़े घर के रीति रिवाज तुम जैसे मिडिल क्लास लड़की को कहाँ समझ में आने वाली है, ये वो और भी पता नहीं क्या क्या। भाभी, ओ भाभी, क्या कर रही हो?
कुछ नहीं प्रिया, बस अपने कपड़े सेट कर रही थी। जो सूट ऑफिस पहन कर जाती हूँ उनको अलग रख रही थी। आप बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही आ गई। अरे भाभी, ये वाले 2 सूट मुझे दे दो, मुझे इनका कलर बहुत अच्छा लगता है, ले लूं क्या? पर प्रिया, ये सूट तो मेरे पहने हुए हैं और मैं आपको पहने हुए कपड़े कैसे दे सकती हूँ? ठीक है, रहने दो, नो प्रॉब्लम। जानवी भाभी जब शादी करके आई थी तो मैंने उनके कम से कम 10 सूट ले लिए थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। प्रिया, मैं कभी भी अपने पहने हुए कपड़े किसी को नहीं देती हूँ। अगर आपको ये वाले सूट अच्छे लग रहे हैं तो ऐसे सूट मैं आपको लाकर दे दूंगी, ओके? नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई घटिया सूट, मुझे तो जानवी भाभी लाकर देंगी। प्रिया, हाँ भैया बोलो। मैं पूछ रहा था, तूने वो जॉब के लिए इंटरव्यू दिए हुए हैं, 2 महीने हो गए, अभी तक तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं आया। तू बोल रही थी इंटरव्यू भी तुम्हारा बहुत परफेक्ट गया था। भैया, मुझे भी यही टेंशन हो रही है। उन्होंने तो बोला था जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका ज्वाइनिंग लेटर 25 या 26 मार्च को कैंडिडेट के एड्रेस पर कोरियर कर दिया जाएगा। हाँ, तो आज तो 30 हो गई। तूने सही से तो एड्रेस फिल किया था फॉर्म में? हाँ भैया, सब कुछ सही था। तो एक बार घर पर सभी से पूछ ले। माँ, पापा और जानवी भाभी से तो मैंने पूछ लिया, तो बोल रहे हैं कि हमें तो कोई ऑफर लेटर नहीं मिला और ना ही कोई देने आया। मैं एक बार मेल करके पूछ लेती हूँ, क्या पता अभी तक उन्होंने भेजा ही ना हो, डिले हो गया हो। तुम अभी जाओ और चेक करो। अरे ये क्या, ऑफर लेटर तो 24 को ही भेज दिया है और 26 को ज्वाइनिंग हो गई। यहाँ तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, दिख रहा है, तो फिर मेरा ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया? माँ, ओ माँ। हाँ क्या हुआ, बोल, इतनी परेशान क्यों है? माँ, मेरी ड्रीम कंपनी में सिलेक्शन हो गया और मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, पर वो लोग तो बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया है। अगर उन्होंने भेज दिया है तो फिर कहाँ गया? पूछ ले, घर पर किसी को मिला है तो? अरे घर पर आएगा तो ही किसी को मिलेगा। मुझे तो लगता है प्रिया, तुमने एड्रेस सही फिल नहीं किया होगा। नहीं भाभी, मैंने सही फिल किया था। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, आराध्या का नाम ले लेती हूँ, फिर आएगा मजा, फिर तो अच्छे से उसे डांट पड़ेगी। बेटा, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। या तो कंपनी में कॉल करके पूछ ले या फिर दोबारा से किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दे। पर पापा, प्रिया, मुझे तो लगता है कहीं आदित्य की पत्नी आराध्या ने तो आपका वो ऑफर लेटर कहीं छुपा तो नहीं दिया? व्हाट? पर भाभी, वो तो मॉर्निंग में जल्दी ही ऑफिस चली जाती हैं और फिर रात को आती हैं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, ये सब छोड़ो और दोबारा से मेहनत करना स्टार्ट करो। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी माँ जी। तुम इतना भी गिर सकती हो, मुझे तो पता भी नहीं था। आज तक तो मैंने सुना था कि गरीब घर की लड़कियां दिल की बहुत साफ होती हैं, पर तुम तो इसके बिल्कुल भी विपरीत निकली। पर माँ जी, हुआ क्या, ये तो बताओ, मैंने ऐसा क्या किया? उस मूर्ख को कितनी बार बोला था कि जानवी की छोटी बहन से शादी कर ले, पर नहीं, उसे तो बस इस भिखारन से ही शादी करनी थी। पर माँ जी, हुआ क्या है वो तो बता दो। अब ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। मेरा वो खानदानी हार कहाँ है, बता जल्दी। अरे माँ जी, मुझे क्या पता कहाँ है, मैं तो सुबह जल्दी ही ऑफिस चली जाती हूँ और आज संडे था इसलिए घर पर हूँ। मैं तो घर ही नहीं रहती। और आप हैं कि मुझसे पूछ रही हैं। रही बात कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चोरी करते हैं। माँ, अब तो मुझे लगता है इसने ही मेरा वो ज्वाइनिंग लेटर कहीं छुपाया होगा। प्रिया, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं भला अपने ही घर में ये सब कैसे कर सकती हूँ? अरे देवरानी जी, तो क्या माँ जी झूठ बोल रही हैं? तुम्हारे आते ही माँ जी का हार कैसे गायब हो गया? और प्रिया का ऑफर लेटर?
हाँ माँ, भाभी एकदम सही बोल रही हैं। लगता है आपकी इस छोटी बहू के अलमारी में ही होगा। नहीं माँ जी, प्लीज मेरे ऊपर यकीन करो, मैंने कोई चोरी नहीं किया। देख आराध्या, अगर तेरे रूम में माँ जी का वो हार मिला तो फिर तू मान लेगी। और फिर सभी मिलकर आराध्या के रूम में वो हार ढूंढने लगे। तभी ये देखो मम्मी, आपका हार भाभी के कपड़ों के बीच पड़ा है। हाँ हाँ माँ जी, मैंने बोला था ना कि आपका ये हार आपकी छोटी बहू ने ही चोरी किया होगा। आराध्या, अब चुप क्यों खड़ी हो, बोलो। अरे मम्मी, अब बेचारी ये क्या बोलेगी? अब इसके पास बोलने के लिए कुछ होगा तभी तो बोलेगी ना। माँ जी, मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं किया। अच्छा तो बहू, ये तुम्हारे रूम में कैसे आया? पहले तो ये बताओ। पापा, मैं बताता हूँ ये हार हमारे रूम में कैसे आया। आप सभी इधर आओ। जाह्नवी को सबक सिखाने के लिए आदित्य उसी दिन एक सॉलिड प्लान बना चुका था। जिस दिन आराध्या की बने हुए खाने में सॉल्टी ज्यादा था, तो आदित्य उसी दिन समझ चुका था कि जरूर जाह्नवी भाभी ने ये सब किया होगा आराध्या के खिलाफ सभी घरवालों को भड़काने के लिए, जिससे कि वो ये घर छोड़कर चली जाए और फिर वो आदित्य की शादी अपनी छोटी बहन अनिका से करवा दे। इसीलिए आदित्य ने सभी से छुपाकर किचन और लिविंग रूम में कैमरा इंस्टॉल कर दिया था और अब आदित्य सभी को कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वीडियो दिखाने लगा। लिविंग रूम में लगे हुए कैमरे से साफ साफ पता चल रहा था कि जाह्नवी अपनी सास के रूम से वो हार चुराकर सीधा चली गई आराध्या के रूम में उस हार को छुपाने के लिए। आदित्य, तुमने ये कैमरा कब लगाया? माँ, जिस दिन आप लोग ब्रेकफास्ट में सॉल्टी ज्यादा होने के कारण आध्या को सुना रहे थे, उसी दिन मुझे शक हो गया था जाह्नवी भाभी पर, और फिर मैंने घर में कैमरे इंस्टॉल करवा दिए ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। इतना ही नहीं माँ, अभी तक तो और भी सबूत हैं। असली खेल तो मेन गेट पर लगे हुए कैमरे में है। चलो अब आप सबको वो दिखाता हूँ। मेन गेट की कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई तो उसमें एक कुरियर बॉय एक पार्सल देने घर आया, तो जाह्नवी वो पार्सल लेकर उसको खोलकर देखा तो उसमें ओह माय गॉड, ये तो प्रिया का ऑफर लेटर है। स्टार्टिंग की सैलरी 10 लाख पर एनम, यानी पर मंथ 83,000। ओह माय गॉड, एक काम करती हूँ, इसे कहीं छुपा देती हूँ, नहीं तो प्रिया को इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी। आराध्या तो पहले से ही एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, फिर तो मैं ही निकम्मी कहलाऊंगी और फिर कहीं मुझे घर का काम करने माजी बोल ना दे। इतना बोलकर जाह्नवी वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर चुपके से अपने रूम में चली गई, जिससे कि किसी को कुछ भी पता ना चले। अब देख ली पूरी सच्चाई कि आखिर इन सब गलत कारनामों के पीछे असली हाथ किसका है। अब तो यकीन हो गया होगा माँ पापा और प्रिया तुम्हें भी, जो तुम्हारी सबसे बेस्ट भाभी थी, उनके कारनामे देखकर। माँ, भले ही आराध्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, पर आराध्या दिल की बहुत साफ है। वो छोटे बड़ों की कदर करना जानती है। पूरी सच्चाई अपनी आंखों के सामने देखकर आरती जी और प्रिया के तो मानो जैसे होश ही उड़ गए थे। माँ, इसका मतलब जाह्नवी भाभी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। आज मेरे हाथ में 80-90 हजार की मेरी ड्रीम कंपनी में जॉब होती, जिसके लिए मैंने 10 साल मेहनत की। अब मैं क्या करूं? जिसको मैं सबसे अच्छा समझा उसी ने मेरे साथ ये सब किया। या तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। बड़ी बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती हो। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये धन। मुझे तो अब ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे की पत्नी हो। छी! सॉरी माँ जी, मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे माफ कर दो।
नहीं माँ, ये औरत अब माफी मांगने के लायक नहीं है। इसकी वजह से आराध्या भाभी को हमने हमेशा ही गलत ठहराया। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं प्रिया। अरे मैं ही पागल थी जो धन के पीछे भाग रही थी। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, धन से ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसानियत होती है। धन का क्या, वो तो हम साथ मिलकर कमा लेंगे, अगर परिवार में मान सम्मान और प्यार होगा तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले एक नए शानदार किस्से के साथ। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोशल इश्यूज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली स्टोरी हो सकता है आपके उसी सोशल इश्यूज पे आए।